तो कितना समय अगर यहाँ पे लग रहा है, अगर वो मुझे पता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू रीच द ग्राउंड, आई कैन फाइंड आउट हाइट। बराबर है, कितनी होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर मुझे पता है कि कितने देर में वो ग्राउंड तक आएगा तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकाल सकता हूँ? यूजिंग दिस काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता? सपोज मैंने सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर ली, y इक्वल टू यू वाई यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इफ आई नो द टाइम, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जीरो हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये तुम्हारी y हो जाएगी। देखो y नेगेटिव आ गया, तो देखो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये हो गया रेफरेंस पॉइंट के नीचे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा y नेगेटिव आ जाएगा। बराबर है, बट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट नेगेटिव ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मेजर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकाल रहे हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, रिमेंबर दिस वन। सो तुम्हारा क्या हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, दिस इज योर y एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ h। तो h मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर उसने पूछना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द दिस बॉल टू रीच द ग्राउंड, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो t विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, अब h ले रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, टाइम मिल जाएगा। बराबर है। अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पे जाने के बाद में उसके फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, v निकालना है, तो v भी निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a कितना है यहाँ पे? बराबर, u कितना है? 0, ये हो जाएगा माइनस जी टी। बराबर, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी टी। तुम्हें t पता है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, तो यू कैन कम टू नो फाइनल वेलोसिटी। Okay, so this is the way you can solve the problem based on the free falling of body. When the body is freely falling under the gravity, acceleration due to gravity, acceleration of the body is equal to minus of acceleration due to gravity. उस वैल्यू, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इन मेनी क्वेश्चंस दे विल गिव यू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से वैल्यू गिवन है उस तरह से आपको उस वैल्यू को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पूछे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसने पूछा कि जब बॉल को ड्रॉप किया तो 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 1 सेकंड के बाद में निकाल लो कितनी हो जाएगी 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी, -10। बराबर है, जी की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ या 9.8 लेता हूँ तो माइनस 9.8 सेकंड हो जाएगी। माइनस क्या बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? -19.6। बराबर है, तो इस तरह से तुम पता कर सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया वो भी निकाल सकते हो, करेक्ट। और टाइम भी निकालना है तो टाइम भी निकाल सकते हो। तो टाइम निकालने के तुम्हें है ना हाइट पता होनी चाहिए, गॉट इट। So this is the way we can discuss the motion under the gravity and these are very important sign convention। ये साइन कन्वेंशन तुमने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो कोई भी मोशन अंडर द ग्रेविटी का प्रॉब्लम दो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे इफ यू अंडरस्टैंड दिस साइन कन्वेंशन। डोंट गेट कंफ्यूज। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो 9th में 10th में क्या पढ़ते हैं कि बॉल अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। डोंट कंफ्यूज विद दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको a इक्वल टू माइनस जी लेना है और ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है कि वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगी। अरे सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं जिसको यूज करके तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट, अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम बहुत इजीली एक टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Okay, so now we'll discuss these two questions to understand the motion under the gravity, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The body is thrown in upward direction under the gravity with initial velocity u equal to 25 meter per second, okay।
सो बॉल को थ्रो कर दिया, बॉडी को थ्रो कर दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन with initial velocity 25 meter per second. Now you have to determine what is the displacement of body before it stops. ये कब स्टॉप होगा? जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तब स्टॉप करेगा. तो what is the displacement of body when before it stops, मतलब जस्ट बिफोर इट स्टॉप, मतलब जब स्टॉप हो जाएगा तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट. ओके, कम टू रेस्ट मतलब स्टॉप ही हो गया ना, वहां तक जाने के लिए जब वो स्टॉप हो जाएगा तो कितना समय उसने ले लिया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द मैक्सिमम हाइट. देन थर्ड वन इज टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम बैक टू द सेम इनिशियल पॉइंट. जहां से हमने उसको थ्रो कर दिया वहीं पे आने के लिए उसने कितना समय ले लिया. चलो एक डिस्कस ही कर लेते हैं ना, तो वेल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी को हमने यहाँ से थ्रो कर दिया, ये बॉडी ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाने के बाद में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. बराबर है. तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैं फाइंड आउट करना है y. बराबर है. उसने पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन, ये टाइम निकालना है. फिर उसके बाद में वो वापस आ जाएगा, इट विल कम अलॉन्ग द सेम पाथ, राइट. तो टोटल टाइम निकालने के लिए बोला है. बराबर है. तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं the time taken by the particle to reach a maximum height, that is called as time of ascent, and time taken by the particle from the maximum height to the ground is known as time of descent. ठीक है. and total time will be the sum of time of ascent plus time of descent. Got it? So total time is the time of flight. We can say the time for which the body is in air during its motion when it return to the same horizontal level. तो हमें y निकालना है. ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, कितनी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो इसको हम h मैक्स भी बोल सकते हैं. y इक्वल टू h मैक्स. हमें पता करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट एंड व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन थर्ड सेकेंड. ओके, थर्ड सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो टीथ सेकेंड वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. उसी तरह से पूछा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन थर्ड सेकेंड. Similarly, you have to find out what is the distance and displacement of the body in 7.5 second. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं. टू फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट. तो हमें क्या क्या पता है वो इंपॉर्टेंट है. रेस्ट पे कहाँ पे आ रहा है, एट मैक्सिमम हाइट. तो एट मैक्सिमम एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ एसेंट. ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो वी कैन यूज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस under the gravity v equal to u minus gt. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी इज गिवन विच इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन. आई एम टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 10 इंटू t, तो t विल बी इक्वल टू 25 बाई 10 इक्वल टू 2.5 सेकेंड. So it will take 2.5 second, correct, to reach the maximum height. So that is called as time of ascent. ये time of ascent हो गया. अब क्या पूछा है उसने, what is the total time taken by the body to come back to the same initial point. Actually अगर देखा जाए so time of ascent equal to time of descent होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता 2.5 इंटू 2, तो 5 सेकेंड हो जाएगा. लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम बैक टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम इनिशियल पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली बी हो गया हमारा, सी मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो सेम पॉइंट पे अगर वो आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स y बिकम्स 0 एंड दिस इज इक्वल टू हमें पता है ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर. देन y बिकम्स 0, तो स्मॉल t तुम्हारा कैपिटल T हो जाएगा. बराबर है. तो y 0 है, तो u तुम्हारा 25 है, ये कैपिटल T हो गया, माइनस हाफ ऑफ g कैपिटल T स्क्वायर. ओके, तो एक t तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. बराबर है. सो कैपिटल T विल बी इक्वल टू 25 इंटू 2 50 डिवाइडेड बाय, ठीक है, g की वैल्यू 10 ले ली थी, 5 सेकेंड आ गया. तो बराबर है जो मैंने कहा था कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम टाइम ऑफ एसेंट. ठीक है, मैंने ए छोड़ दिया था, तो अभी मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर लेता हूँ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स. इट स्टॉप्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो एट एच मैक्स हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड.
एक्सेलरेशन पता है, तो आई कैन यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, बराबर है, क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं फाइनल थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी वाई, वाई बिकम्स एच मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, 25 स्क्वायर 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्हाट इज दैट, 225, 225 डिवाइडेड बाय 20, हाउ मच दिस इज, तो इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा, वाई शुड आई सॉल्व, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इट शुड बी इन मीटर। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वो जो हमने फिफ्थ इक्वेशन लिखी थी, बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड विल बी इक्वल टू, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड विल बी इक्वल टू okay, so y tit equal to u minus g by 2 2n minus 1, बराबर है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये 25 है u, ये हो जाएगा 10 by 2, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड निकालना है, तो y थर्ड विल बी इक्वल टू 6 minus 1, 2 into 3 6 minus 1, this equal to 25 minus 5 into, how much this is, 5 into 5 है, टू एन ना, am I right, okay, this will be equal to 5, okay, अरे ये तो 0 आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब देखो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट कितना है, उसके लिए समय कितना लग रहा है, 2.5 सेकेंड, बराबर है, 2.5 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में यहाँ पे आया होगा, करेक्ट है, 2 सेकेंड में यहाँ पे आ गया और 0.5 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, बराबर है, और 0.5 सेकेंड में यहाँ पे जाने के बाद में फिर से वो वापस आ जाएगा इसी पॉइंट पे 0.5 सेकेंड, सो इट विल टेक दिस टाइम विल बी 0.5 सेकेंड, दिस टाइम विल बी 0.5 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इफ आई यूज अनदर पेन, तो यहाँ से ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया ना, करेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इज 0, देखो ये इतना हो गया, बराबर है, इस पॉइंट पे 2 सेकंड में आ गया था, तो यहाँ से तक जाने के लिए उसको 0.5 सेकंड चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे आने के लिए 0.5 सेकंड चाहिए, करेक्ट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा ना 0.5 सेकंड के बाद में, इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया, ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड विल बी 0, वाई थर्ड विल बी 0, गॉट इट, क्लियर। आप देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन थर्ड सेकेंड, अब डिस्टेंस ट्रैवल तो 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, यहाँ से ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो वो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल, कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट, तो आपको ये पता करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना है, ये जितना डिस्टेंस होगा उसको डबल कर दो, तो विल गेट अ डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड। अब ये कैसे निकालेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो निकाल लो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल इन 2.5 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड, तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल इन, देखो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब सेम रहता है, जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब भी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट, बराबर है, डिस्टेंस बढ़ते जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होते जाता है जैसे उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो आपको ये पता करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2.5 सेकेंड, और तो ये निकालना ही पड़ेगा, है ना,
हाउ मच दिस इज, तो दिस इज 2:2 1, दिस इज 1 11.25 बराबर है मीटर, 11.25 मीटर। गॉट इट, एम आई करेक्ट? ओके, तो 11.25 मीटर हो गया 2.5 सेकंड में। तो ये 2.5 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब 2 सेकंड में निकाल लेते, तो ई पार्ट के लिए और ये डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, तो y इक्वल टू 2 सेकंड में, 2 सेकंड नॉट सेकंड, 2 सेकंड, तो हो जाएगा 25u माइनस 25t है ना, 25 इंटू 2, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा है। सो 25 इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी 10 टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, ओ समथिंग आई मेड मिस्टेक ओवर हियर, 25 का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये दिस इज विल बी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 20, दिस इज 30, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, इज नॉट 225, दिस इज 625, सॉरी, दिस 625, 625 डिवाइड बाई 20, दिस बिकम्स 625 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.25, दिस इज 30 मीटर। ओके, सब देखो, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड 2.5 सेकेंड मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन 0.5 सेकेंड कितना हो जाएगा, बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 0.5 सेकेंड will be equal to 31.25 minus 30 will be equal to 1.25, ओके। सो इसका डबल कर लो, तो इसका डबल किया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन d in थर्ड सेकेंड will be equal to 2.5 मीटर, बराबर है। ये डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में होगा, 0.5, ये 0.5 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर। तो थर्ड सेकंड में वो 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेक्स्ट लास्ट क्या पार्ट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 देखो 2.5 सेकंड ऊपर जाने के लिए लगेगा, 2.5 सेकंड यहाँ पे आने के लिए, तो और 2.5 सेकंड में वो नीचे आ जाएगा, बराबर है, सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ से, ये नहीं बोल सकता कि मैं ये 2.5 सेकंड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, y इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो वी हैव द रिलेशन, एक रिलेशन है बहुत, उसको यूज कर सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर वो नीचे आता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी माइनस, ऐसा भी उससे 2h मैक्स 2h है ना, 2 टाइम्स h मैक्स माइनस s, और ये वेक्टर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, d ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, बराबर है, यहाँ से आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2h, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो d की वैल्यू क्या आ गई 2h मैक्स, बराबर है, गॉट इट। तो x 0 हो गया, s नीचे जाएगा, तो s जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इससे तुम पता कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इक्वल टू 2h मैक्स माइनस s, इससे आपको डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाएगा। और ये हमारे लिए और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम, ठीक है। कब होगा ये, व्हेन d इज ग्रेटर देन s, तभी ये पॉसिबल है। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी। देयर इज नो, ऐसे बहुत डिफिकल्ट तो है ही नहीं। हमें वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए, एंड वो साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया दैट यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप with initial velocity of 10 meter per second from the top of the building at time t equal to 0 second। तो मुझे एक बिल्डिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। जस्ट मैं ऐसे बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज आवर बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और उसने कहा है कि अभी ऑब्वियसली यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया तो ये ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। या मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद में फिर वो नीचे आएगा एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड हियर, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी एट एच मैक्स, इट विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, देन क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एच मैक्स। सिमिलरली तुम्हें पता करना है टाइम कैसे निकालना है। एच मैक्स पे गया तो सो एट एच मैक्स फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस जी टी, v इक्वल टू u माइनस जी टी, वी कैन यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0, इनिशियल वेलोसिटी u इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जी की वैल्यू 10 ले लेते फिर से, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 1 सेकेंड। सेकेंड क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड बोला है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अगर बिल्डिंग की हाइट पता होती है तो ये हम निकाल लेते हैं, बराबर है। तो हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं ना। हाउ विल यू फाइंड आउट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि ऊपर गया यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आ गया तो हम तो इनिशियल पॉइंट से ले लेंगे, बराबर है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा। सेकेंड पार्ट में पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग में ये ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो सेकंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, तो यू कैन यूज विच, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है मुझे, टाइम पता है, टाइम इज गिवन, टोटल टाइम इज 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी पता है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सो कौन सी इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ टू फाइंड आउट हाइट, सो आई कैन यूज दैट इक्वेशन y इक्वल टू यू वाई, मतलब यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, y निकालना है। तो u पता है तुम्हें 10 इंटू 5 माइनस हाफ ऑफ 5 इंटू 5 स्क्वायर, दैट बिकम्स 50 minus is a 5 square will be equal to 25, 25 into 5, 225, 120, 5 into 5, 125 divided by 2, 125 divided by 2, तो यहाँ से तुम्हें हाइट मिल जाएगी। सो यू कैन सॉल्व दिस वन। ओके, ये हो जाएगा 100 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 12.5, लेकिन माइनस 12.5। ओके, तो माइनस 12.5 इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट माइनस थोड़ी ना हो सकता है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कैपिटल एच, हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल टू 12.5 मीटर। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव ऑफ 12.5, बट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हम मेजर करेंगे हाइट, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज इक्वल टू 12.5। अब ये पता कर लेते, ये तो हमारा पूरा हाइट पता चल गई, एच पता है 12.5। अब ये पता कर लेते कि व्हाट इज द मैक्सिमम
distance traveled by the particle from the top of the building, वो हम कैसे निकालते? How will you find out? तो by using third kinematical equation, v square equal to u square minus 2gy. ओके, सो यहाँ पे v पता है हमें, v इक्वल टू 0 हो जाएगी एट एच मैक्स, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 हो गया, और y तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर, एच मैक्स ले लेता हूँ मैं. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, एच मैक्स विल बी इक्वल टू देन u square बाय 2g. u square will be equal to, what is the value of u square here? u square becomes initial velocity square 100 divided by 20 is a 5 meter. तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड विल बी इक्वल टू h प्लस एच मैक्स. बता रहे हैं, ये तुम्हारा टोटल हाइट हो जाएगी जो तुम्हें फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड. हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने निकाल ली, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को निकाल ली हमने. बता रहे हैं, सी हो गया. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब वो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसके फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है. तो अगेन यूज थर्ड काइनेमेटिक, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इक्वल टू u प्लस at, मतलब u माइनस gt ले लेते ना. ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 इंटू, हमें पता है कितना सेकंड लग रहा है उसको यहाँ पे आने के लिए, ये हो जाएगा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड. बराबर है, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. मतलब माइनस क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस 40 आ रही है. अब लास्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फाइनल इज वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड. अगेन 3 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी निकाल लो. यहाँ पे u इज 10, g इज 10 एंड t इज 3, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 20. तो ई पार्ट की वेलोसिटी आ जाएगी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी. अभी तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो यू आर एबल टू सॉल्व मोशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इट इज़ मेंस लेवल और एडवांस लेवल और नीट लेवल, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. राइट? ओके.